ऐसियां साहसां दिन पर दिन रचियां जा रही ने। सो अज का मैं समझदा बड़े एक दुख की गल है जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक घटना जी है सचखंड श्री दरबार साहब के गलियारे दे विच और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के दफ्तर दे विच जिहड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा जो आप थोड़ा जहा पिछोकड़ के पर जाने कि जो मामला श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों का सी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पब्लिकेशन के विच और सारे स्वरूप की छपाई होंगी है और अज तो 5 साल पहला 15-16 की घटना जी वापरी है उहदे विच कुछ स्वरूपों और साडे जिहड़े कर्मचारी ने अपने लालच दे विच आके रिकॉर्ड दे विच हेराफेरी करके स्वरूप दिंदे सी। उहदी सेदी सारी इंक्वायरी हुई सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब वालों कराई सी। तुहानूं सारिआं नूं इस गल का पता ही है कि वो इनकारी तहत असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों जो श्री अकाल तख्त साहिब नूं सानूं आदेश होया कि वध तो वध सजावां दित्तियां जाण, उन्हां सारे अधिकारियों नूं कर्मचारियों नूं वड्डे तो लैके छोटे तक जिहड़े भी 16 दोषी पाए गए सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के नियमां के अनुसार सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां ने। कई टर्मिनेट किया गया, कई मुअत्तल किया गया, वो सारिया सजावां जिहड़ियां ने दित्तियां ने। तो मैं समझदा कि इन्हां दौरान जी जिहड़ा है अखौती जिहड़ी सत्कार कमेटी है और इन्हां दे वल्लों 14 सितंबर नूं और ये कहा गया कि असीं एक मंग पत्र देना है और वो मंग पत्र लैण दे वास्ते साडे सकत्तर साहब भी उत्ते आली साहब गए तो होर अधिकारी भी गए, लेकिन गल ये उसी प्रशासन ने भी वो गल कही सी कि तकरीबन 10-11 बंदे आउणगे कि वो तुहानूं मंग पत्र देणगे। वो मंग पत्र देण दे बजाए काफ़ी गिनती में 60-70 सिंह सन वो आके इत्थे उन्होंने धरना दे दिता और असीं नहीं चाहते सी कि ये कोई धरनियां की थां नहीं है, ना कोई मुजाहरियां की थां है कि ना दिखावे की थां है, क्योंकि ये एक रूहानियत का केंद्र है जिथे मैं समझदा कि सारे नानक नाम लेवा संगत जिहड़ी है और इत्थे बड़ी श्रद्धा ते सत्कार दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब के दर्शन करने वास्ते आउंदी है, गुरबाणी सुनने वास्ते आउंदी है, मन में शांति प्राप्त करने वास्ते इत्थे आउंदी है। ये सारियां गल्लां असीं बार-बार जिहड़ी सी जिहड़े इन्हां दे आगू से अखौती जिहड़ी सत्कार कमेटी है उन्हां नाल गल्लां करदे भी रहे और असीं नहीं चाहुंदे सी कि किसी तरह का कोई तकरारबाजी होवे, किसी टकराव होवे किसी तरह का। असीं बार-बार ये बेनती की मिल बैठ के आपां सारा जिहड़ा है मसला हल हो जाए। इहदे लई और साडे सीनियर मीत प्रधान रजिंदर सिंह मेहता जी ते होर इन्हां दे नाल मैंबर साहिबान सकत्तर साहिबान सारे इत्थे बैठ के इन्हां दे नाल बार-बार जिहड़ियां ने मीटिंगां करदे रहे। बड़े दुख की गल है कि कई बार इत्थे बैठ के ये सारा कुछ सानूं कह के चले जाते भी मसले का भी ठीक है असीं मन लवांगे ते पुरानी जिहड़ियां गल्लां ठीक ने, लेकिन जो बाहर चले जाते वो सारिया गल्लां तो मुकर जाती सी। फिर इत्थों तक भी इन्हों ने कहा कि सानूं 17 तरीक नूं अकाल तख्त साहब ते सिख जथेबंदियां की उत्ते मीटिंग हो रही है, उदों तक सानूं इजाजत दे दो कि उस तो बाद असीं धरना चुक दांगे। तो इन्हां नाल असीं हर तरह का सहयोग दिंदे रहे हैं, क्योंकि तुसीं देखोगे जे कोई धरना दिंदा है किसी के खिलाफ सरकार का देख लो होर देख लो उहदे नाल कोई कोऑपरेशन नहीं करता। तो असीं देखो हर तरह की कोऑपरेशन की इन्हां दे नाल। इन्हां नूं लंगर भी उत्थे पहुँचाउंदे रहे, इन्हां नूं कमरे भी जिहड़े वधिया तो वधिया कमरे जिहड़े वो भी इन्हां नूं दित्ते गए और इन्हां नूं हर तरह की जिहड़ा इन्हां नाल असीं जिहड़ा कीता कि इन्हां पक्खे भी लाए गए ताकि बैठ के मिल करके असीं नहीं चाहते सी कोई टकराव होवे कि मिल बैठ के सारी गल का जिहड़ा इहदा हल होना चाहिए। पावन गुरु महाराज स्वरूपों का ये मसला है, लेकिन ये सदा अपनी गल तो मुकरते रहे, समय समय मुकरते रहे। एक नहीं बहुत लंबा समा 40 दिन हो गए इन्हों इस तरह करते। इत्थे बस नहीं, मैं समझदा कि इन्होंने साडियां मर्यादा के भी दखलअंदाजी शुरू कर दी।
जो है अपना खोसा साहब सुखजीत सिंह खोसा, और मैं समझदा कि उन्हें जाके श्री अखंड पाठ साहब भी साडी खंडन उहदे श्री अकाल तख्त साहब ते आप कीता। फिर साडियां जो दरबार साहब दीयां लेकिन रतोज दीयां मर्यादा ने उन्हां विच भी दखलअंदाजी शुरू कर दित्ती। इस तो इलावा तुसीं आप सारे मीडिया ने वीडियो भी देखी होगी किवें नशे में धुत होकर ये प्रकर्मां विच डिपक डोले खांदा सी, उहनूं फड़ फड़ के उहदे नौजवान जा रहे हैं। और इस तरह दीयां जिहड़ियां बेनज़मीआं इस तरह दी हरकतां जिहड़ियां ने इत्थे शुरू हो गई। सो बहुत ही मैं सारा अफसोस की गल है, भेस बदल बदल के जाते रहे। सो ये काम करते रहे। सो मैं समझदा कि संगत बड़ी परेशान सी इस गल के उत्तों। सानू बार बार लोगों की गल आउंदी सी कि एक पासे मंजी साहब के उत्ते कथा कीर्तन होंदा है, दूसरे पासे ये अपना स्पीकर लाया होंदा इन्होंने और गालां कढ़दे मद्दी भाषा बोलते सी। इन्नी बंदी भाषा इन्होंने साडे मुलाजमां वास्ते ही बोलनी, श्रोमणी कमेटी वास्ते ही बोलनी, इतों तक श्री अकाल तख्त साहब की बोलनी। तुसीं सारे जानते हो कितनी मंदी भाषा ये हमेशा बोलते सी। इस तरह का एक माहौल क्रिएट जिहड़ा सी इन्होंने इत्थे कीता होया सी, जितों सारे संगत जिहड़ी सी बहुत परेशान सी। फिर भी असी भी चाहते सी कोई ऐसी गल होवे, फिर भी मिल बैठ के असी मसला हल करना चाहते सी। लेकिन इन्होंने पहला भी कुछ दिन पहला 15 दिनों की गल है, उस दिन भी साडा जिहड़ा तेरा सिंह समुंदरी हाल का मेन गेट है उहदे उत्ते भी जिंदा ला दिता। लेकिन उदों भी असी अमन शांति के रह के वो ज़्यादा जिंदा तपवाया। और जी कल जी घटना हुई है वो इस करके सी कि साडे जिहड़ा तेरा सिंह समुंदरी हाल का मेन गेट है उत्ते जिंदा लाता खोसा साहब ने, सुखजीत सिंह खोसा ने। उस तो बाद छोटा गेट है उत्थे आ बैठ गया, क्योंकि 1:30 बजे तो 1-1:30 बजे का जो समा आता लंगर छकन का समा आता, साढ़े कर्मचारियों भी जाना होंदा सी। और उत्थे बैठ के उन्होंने नाल सारा कह रहे थे तुसीं इस तरह ना करो और साडा रस्ता ना रोको, अमन शांति नाल बैठ के जो गल करनी है कर लो। तो उत्थे तकरारबाजी हो गई। लेकिन बड़े दुख की गल है कि इन्हां लोगों ने असी पहला भी बार बार कहते सी, साडे सकत्तर साहब नूं चिट्ठियां लिखिया गया, इत्थे प्रशासन नूं चिट्ठी लिखी, डीसी नूं जिहड़ा इत्थे कमीशन है उन्होंने भी लिखा, सरकार ने भी गल्लां कीतियां गईयां कि ये इन्हां कोल बहुत मारू हथियार रखते हैं इत्थे और किसी टाइम भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं, इन्हां मारू हथियारों के नाल किते बाहर कर सकते हैं। बार बार असी चिट्ठियां लिखियां लेकिन सरकार ने कदे कोई ध्यान नहीं दिता। इत्थों सरकार की मनसा का यह गल का पता लगता है कि सरकार नहीं चाहती सी कि इत्थों ये लोग उठ खड़न। सरकार चाहती सी गड़बड़ कराउणा, सरकार चाहती सिख भाइयों की लड़ाई कराउणी। ये सरकार दी मनशा अज सामने आ रही ने कि सरकार इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां नहीं उन्होंने ये कोई ध्यान नहीं दिता। कल जी घटना वापरी है, सो जदों उन्होंने जिहड़े बंदे बैठे धरने तो किरपाना खिंच के और साडे कर्मचारियों वाल आ गए, अंदर नूं जिहड़े सी वार करन लग पे, साडे कर्मचारी जिहड़े खड़े सी उन्हां उत्ते और उन्होंने हमला कर दिता। और हमला कईयां ने किरपाना भी लगियां, एक दा इत्थों सारा ही उप्परों मोढे तो लैके बहुत तुसीं देखिआ होना साडे कोल, और उन्होंने फोटो भी है जिहड़े हट ला के ना जानलेवा हमला कर दिता। इस तो इलावा 5-6 बंदे होर साडे जख्मी होए ने, वो अज भी हस्पताल दे विच दाखल ने। बहुत सारे साडे होर भी कर्मचारी सट्टां लगियां ने। इत्थों तक कि साडा जिहड़ा सकत्तर सी सुखदेव सिंह पूरा कोना, इन्हां ते भी जानी हमला करता जा के इन्हां उत्ते हमला करता जो जा रहे सी। हालांकि उन्हां बंदियां नूं जिहड़े सी उन्हां दी किरपाना भी साडे जिहड़े कर्मचारी सी और जिहड़े साडे सेवादार सी उन्होंने खोईयां ने। उन्होंने फड़िया भी किते वध नुकसान ना कर देना, फड़ के भी रखिया, लेकिन फड़ के सी तो पुलिस नूं देते वो नाल जा रहे सी, जाते हुए हमला अपना इन्होंने सकत्तर साहब की साडी दी इहदे उत्ते कर दिता। और पुलिस खराब हो गया और बूट पैर खराब हो गई, उसका ऑपरेशन होया। तो इस तरह इन्होंने लोगों ने जानलेवा हमला जिहड़ा हैगा साडे कर्मचारियों के उत्ते कीता। असीं हमेशा ही और जिहड़ा इन्हां दा असीं नहीं चाहुंदे सी कि इस तरह का होवे, लेकिन बहुत दुख की गल है क्योंकि असीं नहीं चाहुंदे ये जिहड़ा स्थान है इत्थे धरना प्रदर्शनां दा नहीं, असीं किसी नूं आग्या नहीं देवांगे। कोई भी होवे अगे तो किसी नूं भी आग्या नहीं दी जाऊगी कि इत्थे कोई आके धरना देवे, कोई प्रदर्शन करे और उन्हें सख्त तो सख्त जिहड़ा है उहदे नाल सख्ती बरती जाऊगी। मैं समझदा कि आ सारियां फोटोआं ने तुहाडे सामने ने, आ किरपाना लहरा रहे ने ते आ किड्डा बड़ा फट इहदे ते लग्या होया, ये भी तुहाडे सामने। ते इस दा गड्डी तोड़ी हैगी
ये सारी भन्नी पी है गड्डी और इधर ड्राइवर का देखो कितना बड़ा ये पेट पाड़िया पेगा। इस जानलेवा हमला किया इन्होंने, पर दुख की गल ये है कि वो लोग जिन्होंने असी FIR दर्ज भी कराई है सुखजीत सिंह दोबारा दिखाओ देखो ड्राइवर की फोटो है सिक्योरिटी वाला साडा धर्मी फौजी है। देखो धर्मी फौजी कुर्बानी वाले सज्जन वो भी इन्होंने बख्शिया इन्होंने धर्मी फौजियों को वो सारी छाती के उत्ते कितना बड़ा वार किया फट होया। सो देखो किरपाना के उत्ते मिल रहा है सारे तो इस करके किरपाना मार रहे हैं। ये मतलब अज ये सारे ने इस खिलाफ FIR दर्ज भी कराई है। सुखजीत सिंह खोसा, बलबीर सिंह मुचम, दिलबाग सिंह भी देखो मनजीत सिंह चबाल, मनदीप सिंह, परमजीत काजी, बीबी मनजीत कौर वो सारे इन्हों की सी। लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद भी उन्होंने अजे तक अरेस्ट नहीं किया गया। और जो बुस है हुण भी दरबार साहब भी प्रकरमा के सवेरे घूमता फिरता सी, वो किसी वेले भी दोबारा किसी पर हमला कर सकते हैं, किसी की जान को खतरा हो सकता है साडा। मैं समझदा जे कोई ऐसी माड़ी घटना वापरी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। इसे आमना चैन में भी खतरा है पंजाब की। सो इन तुरंत जी है जोड़े दोषी ने उन्होंने सख्त तो सख्त सजावां दे के सलाखा के अंदर वो किए जान। मेरी यही सारी बेनती है तुहाडे राही सरकार में। प्रधान जी तुसीं कहा कि इन्हां दे कोल